जय हिंद स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6, जिसमें हम देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपको किस तरह से जो मैच स्टिक होती है उसकी स्टोरी गिवन है पेज नंबर 67 पर। सो स्टूडेंट, द स्टोरी ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक होती है जिसे आप समझते हैं माचिस होती है, जिसकी स्टोरी जो होती है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है, बहुत पहले के टाइम की है। More than the 5,000 years ago, the small piece of pin wood dipped in a sulfur were used the matchstick in ancient Egypt. So student, इसे आज से 5,000 year जो ago है, वहाँ पर क्या होती है, पिन वुड होती है, मतलब जो पाइन होते हैं उसके जो एक पाइन वुड्स होता है, मतलब इस तरह की वुड होती है जिसको क्या कहता है, डिप किया जाता है किसमें, सल्फर में डिप किया जाता था। अब उससे क्या होता है, जिससे वो कैच करती है फायर को। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। इस तरह से जो मैच स्टिक बनी अबाउट 200 ईयर अगोज। अब क्या हुआ स्टूडेंट, द मिक्सचर द एंटीमनी डाइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फॉस्फोरस विद द सम ग्लू एंड स्टार्च वाज applied on the head on matchstick made the suitable wood. अब क्या हुआ स्टूडेंट, आफ्टर सम टाइम वुड लिया गया जिसके ऊपर इसका डाइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस को क्या किया, उसके ऊपर अप्लाई किया गया। When they struck against rough surface, the phosphorus got ignited due to the heat in a friction. अब उससे क्या होता है स्टूडेंट, जो यहाँ पर गिवन है कि जब उसको रब किया जाता है तो फास्फोरस की प्रेजेंसी के कारण क्या कहती है, वो हीट और फ्रिक्शन देना स्टार्ट कर देती है वुड। इसी तरह दिस स्टार्टेड कंब्यूशन। इसी तरह से क्या होता है, जब उसको रब किया जाता है तो मैच स्टिक जो होती है वो कंब्यूशन मतलब बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो वुड पे जो अप्लाई होता है वो ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हाउ phosphorus proved to be the dangerous both the workers involved the manufacturing match the user. अब यहाँ पे जब मैच स्टिक बनाई गई तो उसमें क्या जो इसमें प्रेजेंट था व्हाइट फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो डेंजरस होता है उन वर्कर्स के लिए जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो सल्फर का होता है बहुत ज़्यादा लोअर होता है, वो जल्दी से क्या हीट देना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे दिस डेज हीट इन सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड। तो आफ्टर सम टाइम इसमें क्या किया स्टूडेंट कि जो ट्राइसल्फाइड होता है पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट था, उसको क्या किया, उससे उसको मैच स्टिक को क्या किया, मैट करना स्टार्ट किया गया। द रबिंग द सरफेस ऑफ पावर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस। इसी तरह जो रबिंग सरफेस होता है, जो आपका देखा मैच स्टिक पर जो रेड कलर का जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है स्टूडेंट, पाउडर ग्लास, और साथ में क्या होता है उसमें लिटिल रेड फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, जो विच इज द लेस डेंजरस, जो व्हाइट सरफेस के कंपेरेटिव में जो रेड जो होता है व्हाइट फास्फोरस के कंपेरेटिव में रेड जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, लेस डेंजरस होता है। स्टूडेंट, तो जब उसको रबिंग किया, रबिंग द सरफेस सम रेड फास्फोरस गेट कन्वर्ट इनटू द व्हाइट फास्फोरस। तो स्टूडेंट, जब हम मैच स्टिक को उस पे स्टिक को जब रब करते हैं मैच स्टिक पे, तो जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स में जो फास्फोरस होता है रेड फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इमीडिएटली रिएक्ट द पोटेशियम क्लोराइड इनटू द मैच स्टिक हेड। तो क्या होता है, जैसे ही जो रिएक्ट करती है जो पोटेशियम जो क्लोराइड होता है वो किसका होता है, मैच स्टिक की हेड पे अप्लाई किया जाता है, और इस तरह से वो मैच स्टिक बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट, हम देखेंगे कि वी फाइंड दैट कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच द फायर बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कि वो थिंग्स या वो थिंग से ही कंब्यूशन होता है, बर्न होता है, जिसमें इग्निशन टेम्परेचर अप्लाई होता है, मतलब जिसमें इग्निशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही कोई भी एनीथिंग से होती है वो बर्न होती है, जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है तो वो स्टार्ट होना जल्दी बर्न हो जाती है। सो हम गिवन इन एग्जाम्पल इन योर बुक, सो रीड हियर। Have you ever seen the cooking oil catching the fire when frying pan kept along a burning stove? तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो कुकिंग ऑयल होता
कैच करना स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच द फायर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल है और अगर वुड की कंपेरेटिव में करें तो किस तरह से जो जल्दी कैच को फायर करता है, ऑन देयर ऑन टेम्परेचर, वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, कैच को फायर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट इफ केरोसिन ऑयल हीटेड अ लिटिल इफ द कैच फायर, तो ऐसा क्यों होता है कि केरोसिन ऑयल ही जल्दी हीट को कैच करता है, क्योंकि बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, इसलिए वो जल्दी से कैच को फायर कर देता है। बट कंपेरेटिव वुड में अगर हम फायर लगाते हैं तो जल्दी से फायर को कैच नहीं करती। ओके, डज द मीन द इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल क्या होता है, लोअर होता है कंपेरेटिव द वुड। डज द मीन द नीड टेक स्पेशल केयर स्टोरिंग द ऑयल फॉलोइंग द एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक्टिविटीज दी है कि किस तरह से इग्निशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कोई भी एनी थिंग्स जो होती है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो लुक एट द एक्टिविटी 6.4। अगर 6.4 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडल्स है, कैंडल्स के ऊपर पेपर का क्यूब बनाया हुआ है, ये पेपर क्यूब है, पेपर क्यूब को यहाँ पर रखा गया है कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इसको क्या है, इसकी फ्लेम पर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो होता है वो किस तरह से बर्न होगा या नहीं होगा। जो पेपर कप है, फर्स्ट पेपर कप में हमने वाटर को पुट किया है, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें लिया है। अब हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो सेकंड जो है उसमें पेपर में, जो सेकंड जो पेपर है, शीट पेपर है, उसमें क्या है, वाटर को हमने नहीं टेक किया है। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कोन है जिसमें पेपर को टेक किया है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मोर हो जाएगा कंपेरेटिव द सेकेंड पेपर कोन में। तो इसका मतलब ये कहने का मीन्स है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो बर्न नहीं होता, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लेस होता है वो स्पीडली बर्न होना स्टार्ट